जिस तरह पुलिस वाले को मारने का काम अपराधियों ने किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जान की बाजी लगा करके अपराधियों का मुकाबला किया एक संगठित गिरोह और वह उनको जान गंवाना पड़ा। नीतीश बाबू, आप तो बीमार हैं ही। अरे पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कर्तव्य पारायणता के लिए शहीद हो गए। आपकी पार्टी भी बीमार है और उनके शहादत पर भी राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। उनको तो सैल्यूट करना चाहिए। और अब बिहार को बीमार आप कर रहे हैं। जो हमारे बीच के ही हैं, उन पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करके हम समझते हैं कि जो पुलिसकर्मियों के किए गए कर्तव्य पारायणता है, उस कर्तव्य पारायणता के प्रति राजनैतिक रूप से महापाप कर रहे हैं। शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया घूम रहे हैं और पुलिस वाले को ही मार रहे हैं। आपको अब इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस वाले अपराधी नहीं मार रहे हैं, अपराधी ही पुलिस वाले को मार रहे हैं। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी और जेडीयू अब आमने सामने है। आपको बता दें कि समस्तीपुर में जिस तरह से एक पुलिस वाले की हत्या कर दी जाती है अपराधियों के द्वारा, इसके बाद अब भाजपा और जेडीयू आमने सामने है। आपको बता दें, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी आप तो बीमार हैं ही, ऐसे में आपका जो पार्टी है वो भी बीमार है, ऐसे में बिहार कैसे चलेगा। यहाँ पे शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस वाले की हत्या कर दे रहे हैं और आप एक भ्रमण कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप उनके बयानों को सुने। समस्तीपुर में जिस तरह पुलिस वाले को मारने का काम अपराधियों ने किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश बाबू, आप तो बीमार हैं ही, आपकी पार्टी भी बीमार है और अब बिहार को बीमार आप कर रहे हैं। बिहार में अपराधी शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया घूम रहे हैं और पुलिस वाले को ही मार रहे हैं। कैसे सुशासन चलेगा? सुशासन खत्म हो गया। नीतीश बाबू, आपको अब इस्तीफा देना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं, बिहार में गुंडों का राज स्थापित करा रहे हैं। पुलिस वाले अपराधी नहीं मार रहे हैं, अपराधी ही पुलिस वाले को मार रहे हैं। तो आपने सुना, साफ तौर पे सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार के सरकार पे सवाल खड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार हैं, वो बीजेपी को निशाने पे लिए हैं। कहा कि जिस तरह से भैंस चोरी को मामले को लेकर पुलिस वाले ने अपनी जो उसकी दायित्व है वो निभाया और उसी क्रम में, घटनाक्रम में वो शहादत भी दिया, लेकिन अब उन पुलिस वाले को लेकर भाजपा है राजनीति कर रही है। क्या कुछ कर रहे हैं जेडीयू के एमएलसी, पहले आप उनके बयानों को सुने। समस्तीपुर में दुखद घटना हुई। भैंस चोरी जैसे अपराध में हमारे पुलिस बल ने जान की बाजी लगा करके अपराधियों का मुकाबला किया एक संगठित गिरोह और वह उनको जान गंवाना पड़ा। यह दुखद है और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसकी भी राजनीतिक आलोचना कर रही है। अरे पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कर्तव्य पारायणता के लिए शहीद हो गए और उनके शहादत पर भी राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। उनको तो सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन वो हमारे पुलिसकर्मियों का, जो हमारे बीच के ही हैं, उन पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करके हम समझते हैं कि जो पुलिसकर्मियों के किए गए कर्तव्य पारायणता है, उस कर्तव्य पारायणता के प्रति राजनैतिक रूप से महापाप कर रहे हैं। तो आपने सुना जिस तरह से नीरज कुमार का तो नजर आ रहा है कि जिस तरह से पुलिस वाले अपने कर्तव्य निभा रहे हैं और शहीद हो गए कर्तव्य निभाते हुए, उन अपराधियों से लड़ते हुए। ऐसे में अब भाजपा राजनीति माहौल बना रही है और राजनीति इस पे कर रही है। इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में बढ़ रहे अपराध है, इसको लेकर अब भाजपा जेडीयू आमने सामने है। देखना होगा क्या कुछ होता है इसमें पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि जिस तरह से बिहार का अभी माहौल तनावपूर्वक है, समस्तीपुर में जो घटना हुआ है इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन की भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।